जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस पे मत जाइएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी का मतलब आप सभी जानते हैं कि आज उनका बर्थडे है। उनका बर्थडे तो सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हुआ था, तो हमको 4 बजे पूजा करनी चाहिए, पर बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम राधा अष्टमी का व्रत होगा। पहली बार लाइफ में मैं पहली बार रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मन था रखने का, और अब मैं हर साल रखूँगी। ये मैंने डिसाइड किया खुद से। बाकी अभी मम्मी को बताऊँगी, मदर इन लॉ को, वो क्या बोलती हैं, फिर देखा जाएगा। तो आज हम राधा जी के चरणों का बहुत महत्व है कि राधा जी के चरणों के दर्शन करें। और साक्षात श्री जी हैं, और वो तो मतलब जिनके सामने स्वयं नारायण भी नतमस्तक होते हैं, तो वो कौन हो सकते हैं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं है। अब मैं अभी ना, क्योंकि आज तो फास्ट है मेरा, तो राजा आज ना राजा मतलब स्कूल जा चुका है, और स्कूल से लेने जब जाऊंगी मैं, तो राजा के लिए कुछ बना दूंगी, और मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ, देखती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ चाय, और उसके बाद फिर बाकी किए जाएंगे काम। आज सुबह से बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत सुहाना टाइप में है। तो मेरी आ रही मदर इन लॉ, सासू माँ भी आ रही है, फ्राइडे में आ जाएंगे 14 को। और क्योंकि राजा का हमारे बर्थडे है, तो राजा के बर्थडे में दादी बाबा ना, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, और ऐसा होगा। तो इसीलिए दादी बाबा आ रहे हैं और ला रहे हैं ढेर सारे राजा के लिए खिलौने। भाई राजा को इंतजार, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ दादी बाबा का इंतजार कम हो, पर खिलौनों का इंतजार बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दादी ना हर टाइम दिखाती हैं, क्योंकि राजा उनसे बोलता है कि दादी ये दिखाओ, वो क्या लाई थी, तो वो दिखाती है जैसा राजा कहते हैं। तो राजा को ना एक्साइटमेंट ना टॉयज़ की ज़्यादा है। बच्चा है, अभी समझ जाएगा कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं। वैसे वो प्यार बहुत करता है। तो चलो फटाफट से काम निपटाते हैं। और राजा का बर्थडे होने वाला है मेरे लिए और सभी के लिए, बहुत स्पेशल, हमारी फैमिली के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप सब राजा को उसके बर्थडे पे बहुत ढेर सारी विशेस दें, और उसको आशीर्वाद दें अपना, कि हमेशा खुश रहे। तो चलो इसी के साथ करते हैं काम और निपटाते हैं सारा काम, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे। गणपति बप्पा मोरिया। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो राजा और हम आ गए हैं, 6:30 से ऊपर हो रखा है, और फुटबॉल खेल के राजा आ गया है। और आज पता ही क्या है, बहुत सारे ढोल नगाड़े बजे थे, जैसे कि आपने देखा। तो राजा को दर्शन करने थे, बट आज हम जो गणेश जी का ना विसर्जन है, तो इस वजह से ना पूरी सोसाइटी में उनको घुमाया जा रहा है और सबको दर्शन कराए जा रहे हैं उनके। तो राजा उनको ढूंढ रहा था, तो भगवान जी मिले नहीं, प्रसाद भी नहीं मिला, तो हवा खा करके राजा वापस जाने लगे, सबको राधे राधे बोल करके। उसके बाद फिर राजा ने क्वेश्चन किया कि मम्मा ये क्या बन रहा है, तो फिर मैं देखने आई, फिर पता चला भैया भंडारे की तैयारी हो रही है। बट आज तो हमारा व्रत है राधा अष्टमी का, इसलिए हम कुछ खा नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, हाँ अभी गणपति बप्पा ना घूम के आएंगे, पूरा राउंड मार के, पूरा जाओ राधे राधे करो अंकल जी को। हाँ जाओ राधे राधे बोलो। घर आने के बाद खाना वाना बनाया था, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। राजा को उठा करके लेके आए, पर राजा बार बार सो जा रहा है, क्योंकि रात में राजा ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बार उठा था, इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। बट स्कूल तो जाना ही है। तो भाई कढ़ाई रख दी गई है, अब मैं छोपूंगी बीन्स की सब्जी। तो भैया राजा अभी सो रहे हैं, तो मैंने उनको सोने दिया है, और मैं छोक रही हूँ पे आलू बीन्स की सब्ज़ी। उसके बाद रोटी दूँगी, और फ्रूट में सिर्फ एप्पल ही दे रही हूँ आजकल, क्योंकि खांसी वगैरह का मौसम है, तो मैं नहीं चाहती बनाना वगैरह राजा कुछ भी खाए। तो यहाँ पे मैं ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोक दी है, और बस नमक डाल के ढक करके रख दूँगी, और बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊँगी, जिससे मैं राजा को भी उठाने में ऐसा ना हो। कई बार होता नहीं कि हम भूल से जाते हैं कि फुल में है और हमें सब्ज़ी जल जाती है।
उठ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, चलो मिल्क पियो चलो। वेरी गुड। देखो ज्यादा मिल्क नहीं है। राजा बेटा उठो मेरा बच्चा, लेट हो जाएंगे ना स्कूल के लिए। नो 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 नो। उठ। अच्छा बेटा, तो राजा को स्कूल भेज दिया है। मैं अभी नहा करके और नीचे कच्चा पैरेंट्स लेने दिखाऊंगी, और बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। तो ये वाली टी शर्ट है ना, न्यू टी शर्ट थी, इसमें पता नहीं क्या गिर गया है। तो ये ना, ये 2 स्पॉट और ये भी दिख रहा होगा, ये भी पता नहीं क्या ही गिर गया है। मैं तो अब समझ में नहीं आ रहा। तो इसको मैं ना घर पे पहनना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो ये नई थी, मैंने सिर्फ एक ही बार पहनी, उसी में एक कांड होगा इसके साथ में। तो अभी कर रही है प्रीति झाड़ू पोछा, झाड़ू लगा रही है। और क्योंकि कल व्रत था तो अभी तक मैंने इसलिए जल्दी नहा लिया कि चाय तो मैं मतलब नहाने के बाद ही पी सकती हूँ। तो मैं नहा लिया है। अब जाऊँगी चाय वाय बनाऊँगी, उसके बाद करूँगी पूजा, फिर बनाऊँगी आज भरवा करेले। प्याज वगैरह भुनी रखी हुई है, तो भरवा करेले बना डालूँगी आज मैं। तो चलो चलते हैं, काम में लग जाते हैं। आजकल मैं ज़्यादा नहीं मॉर्निंग रूटीन वगैरह नहीं दिखा रही हूँ कि राजा के लंच में क्या पैक किया। आज सब्जी और वैसे भी मैंने मतलब दिखा दी थी, बट वैसे नहीं दिखा रही। सब्जी, 2 रोटी और एप्पल और एक काजू कतली मिठाई के तौर पे मैंने रख दिया था, क्योंकि राजा भैया दिन में, यार विश्वास नहीं, दिन में 8 काजू कतली छुप छुप के खा रहा है वो। तो ये रही प्रीति, इसको मैं बिल्कुल हमेशा बोलती रहती है साफ़ कर साफ़ कर। एक करती भी अपने हिसाब से साफ़ करती है, पर वो मेरे अकॉर्डिंग साफ़ नहीं होता है। पर वो खैर बुरा नहीं मानती है, मतलब कि बुरा मान जाए। और इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैं दिखाऊं, कैसे दिखाती हूँ। ये तो सूख गया, इसको इग्नोर करो। ये भी सूख गया, इसको इग्नोर करो। बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये देखो पेड़ गिरा पड़ा हुआ है। सुबह से बारिश हो रही है, अभी भी हल्की हल्की हो रही है। मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि आज का दिन का काम ना मेरा सच में बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आज ना प्रीति भी जल्दी आ गई थी। और क्योंकि मेरा आज व्रत का समापन था, तो चाय वगैरह पीनी थी, इस वजह से ना मैंने जल्दी नहा लिया। और उसके बाद पूजा वगैरह भी कर ली है। तो दाल मेरी आप देख रहे कुकर में चढ़ गई है और पक भी गई, इसको मैंने बंद कर दिया। इस समय ना 10:30 का टाइम हो रखा था। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले, और ये ना मेरे हस्बैंड ने ला के रखे थे बनाना पर मैंने बनाए हैं। तो आज चलो फाइनल बना लेती हूँ। वैसे तो ना इसमें से मैं बीज अक्सर निकाल दिया करती हूँ, बट ना इसके ना बीज जो थे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं स्टफिंग करके उसके बाद फिर मैं इसको कुकर में रख दूँगी, ताकि ना स्टीम्ड हो जाएंगे। और बॉयल तो क्या ही कहेंगे, स्टीम हो जाएंगे। और इसका जो छिलका होता है मैं उसको उसमें सरफेस में लगा देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, चिपकते नहीं करेले। उसके बाद फिर मैं इनको डीप फ्राई करूँगी। हाँ डीप फ्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एयर फ्रायर नहीं है, बट जल्दी आ जाएगा। तो ये रहिए, मेरे जो करेले हैं अच्छे से स्टीम हो गए हैं, और मैंने तेल भी रख दिया है। जो भी इनमें से मसाले एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना, तो मैंने उनको अच्छे से दबा दूंगी अंदर के साइड में, ताकि ये बाहर ना निकले फ्राई होते हुए।
चलते हैं, राजा को आते हैं लेकर के। और आज थोड़ा सा ना मैं 10-15 मिनट पहले निकली हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मुझे मंदिर में ही बात करनी है राजा के। एक्चुअली अब ये जो ट्यूसडे आने वाला है, क्योंकि आज तो है थर्सडे, तो जो ट्यूसडे आने वाला है उसमें हमको कराना है सुंदरकांड राजा के लिए, क्योंकि राजा का बर्थडे आने वाला है। तो सुंदरकांड तो मंगलवार या शनिवार को ही होगा, तो शनिवार को तो राजा का बर्थडे है नहीं, उससे पहले ही पड़ रहा है। तो ना हम ट्यूसडे को सोच रहे हैं, मम्मी पापा भी आ ही जाएंगे सैटरडे में, तो अच्छा रहेगा। और तो मुझे ना पंडित जी से कुछ बात करके भी आने है कि जो भी सामान वगैरह होता है और क्या क्या तैयारी करनी है मुझे। तो शाम को हम रखेंगे सुंदरकांड मंगलवार के दिन। तो आप सब आ तो पाएंगे नहीं, बट हाँ मैं ज़रूर सब कुछ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और एक्चुअली मुझे ना गोंद के लड्डू भी बनाने थे, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी गोंद के लड्डू। तो आजकल मैं देखती हूँ कि उसको बना दूँ, मम्मी पापा के आने से पहले ही बना दूँ मैं, ताकि वो मेरे हाथ का भी कुछ खा पाए। मतलब मीठा, वैसे तो मिठाई आई हुई है आपको पता ही है, बट मैं सोच रही हूँ अपने हाथ का भी कुछ बना दूँ, तो भोग में वो भी लग जाएगा जैसा होता है। तो चलो राजा को लेकर के आते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। और अब ना क्या होता है, सुबह सुबह नहाओ ना तो गीज़र की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ऐसा अभी तक तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया ना, बट मेरे जो हस्बैंड है सुबह 7 बजे जाते हैं, तो 6:30 बजे तक नहाते हैं, तो वो गीज़र चला के मतलब नहा रहे हैं। और राजा को भी जब वो स्कूल से आता है तो मैं गीज़र ही ऑन कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो लेके आते हैं राजा को, बाय बाय।